हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड होंगे और ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 256 मीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर लॉन whose breadth is 5/8 of the side of a square field have the same perimeter as that of the same square field. What is the area of the rectangular lawn? इसमें बोला गया कि वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है 256 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड बना लेते हैं। इसका जो एरिया है 256 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप बना दी हमने। और इसकी जो चौड़ाई है खेत की भुजा के 5/8 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा निकाल लेते हैं स्क्वायर फील्ड की। तो यहाँ पर इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, जो कि हमें रखा है 256। तो ये 256 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 16 का, ठीक है। 16 का स्क्वायर होता है, तो ए तो हमारा आ गया 16 मीटर। मतलब ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी सारी साइड जो है 16 मीटर की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर लॉन है इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ का क्या बोला है, वो 5/8 है, ठीक है। तो 16 का हम 5/8 निकाल लेंगे, तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। बी तो हमारा आ गया 10 मीटर, लेंथ हमें नहीं पता। और ये बोला गया कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है हमारा 4 इंटू साइड। साइड हमारी 16 ही है, ठीक है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 64 आ जाएगा। 64 मीटर आ गया इस स्क्वायर का पेरीमीटर। और ये इक्वल है हमारे रेक्टेंगल के भी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का अगर मैं निकालूं तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू 64 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर तो इक्वल है। तो ये आएगा L प्लस बी, L प्लस 10 इज इक्वल टू 2 वहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो लेंथ आ जाएगा हमारा कितना? 22, ठीक है। तो यहाँ पर L की वैल्यू आ गई 22 मीटर। हमें बोला क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर लॉन है इसका एरिया क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो 22 को गुना कर देंगे 10 से, तो आएगा हमारे पास 220 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर एक्स एंड वाई देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज। तो यहाँ पर एक रोम्बस है, ठीक है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो डायगोनल है, एक एक्स दे रखा है और एक वाई दे रखा है, ठीक है। इसकी चारों साइड होती हैं बराबर, ठीक है। इसकी साइड हमने ए ले ली, तो इसकी सारी साइड ए हो जाएंगी। अब यहाँ बोला है कि एक जो डायगोनल है वो हमारे पास एक्स है, माना कि ए बी सी और डी। ए सी जो है हमारा एक्स था और ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ए से लेके सी अगर हमारा एक्स है तो ए ओ और ओ सी क्या होगा? एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। सेम हमारे पास अगर बी और डी वाई है तो बी ओ और ओ डी जो है वो हमारा वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ए ओ जो है हमारे पास x/2 है, ओ और बी जो है y/2 है। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ए ओ बी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ए हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x²/4, ये भी y²/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1/4 कॉमन आया, x² प्लस y² बचा, और 1/4 होता है हमारा 1/2 का, तो अंडर रूट x² प्लस y²। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the area of a circular field is 616 meter square, then cost of fencing the field at the rate of ₹5 per meter is। तो यहाँ पर ये बोला है एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है हमें
एरिया जो है हमारा 616 मीटर स्क्वायर है। हमें बताना है कि अगर यहाँ पर फेंसिंग करते हैं बाउंड्री पर 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, 616 के इक्वल हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 616, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 616 गुना 7/22 हो गया। अब इसको काटेंगे 11 से तो ये 2, ये 5 और 6, इसको काटा 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 784। 28 और 7 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये होता है हमारा किसका स्क्वायर रूट, ये होता है हमारा 28 का। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है आर जो है वो आ गया 28 मीटर। अब हमें फेंसिंग करनी है तो इसका पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7, रेडियस हमारा है 28, इसको काटा 4 और इसको गुना करेंगे कितना आएगा 44 × 4, यह आएगा 16, 176 मीटर आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर की कीमत जो है 5 रुपये है, तो इसको हम गुना कर देंगे 5 से। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी इसकी, टोटल कॉस्ट के लिए हम 176 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 880 रुपये। तो ऑप्शन में हमारा ये एक 880 होना चाहिए था, सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 6x + 3 एंड 4x + 7। हमें वैल्यू बतानी है 6x + 3 + 4x + 7 की। तो यहाँ पर बोला एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके जो दो डायगोनल है ABC और D, एक डायगोनल हमारा AC हो गया और एक हमारा BD हो गया। तो AC हमारा 6x + 3 दे रखा है, BD जो है हमारा 4x + 7 दे रखा है। अब रेक्टेंगल के डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि AC बराबर हो जाएगा BD के। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 6x + 3 = 4x + 7, तो 6x - 4x 7 - 3, 2x = 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 आ गई। हमें निकालना है 6x + 3 और + 4x + 7 की वैल्यू। तो 6x + 3 + 4x + 7 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 6 × 2 + 3 + 4 × 2 + 7, ये हो जाएगा 12 और 3 15 और ये भी 15, जो कि हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज 90 सेंटीमीटर। तो एक ट्रेपेजियम हम बना लेते हैं पहले। तो एक ट्रेपेजियम हमारे पास है। ठीक है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 90 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, जो भी नॉन पैरेलल साइड है AD, ABC और D। ठीक है, यहाँ पर AB और DC तो पैरेलल है। ठीक है, इसको मैंने स्मॉल a ले लिया और ये स्मॉल b हो गया। और नॉन पैरेलल साइड हमारे पास है AD और BC, और दोनों जो है वो 17 सेंटीमीटर की हैं। ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, और टोटल पेरीमीटर दे रखा है 90 सेंटीमीटर। और इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है हमारे पास 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है, इसका पेरीमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 90 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, इसकी सारी बाउंड्री को ऐड करके जो आता है, मतलब कि AB + BC + DC + AD बराबर 90। ठीक है, AB तो हमारा A है, ये हमारा 17 है, ये B है और ये भी 17 है। तो यहाँ से मैं A + B की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 90 - 34, इसको 34 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये 56 सेंटीमीटर। A और B हमारा हो गया पैरेलल साइड का सम, A + B हमारा है 56। ठीक है, एरिया 420 है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 × H × पैरेलल साइड का सम, मतलब A + B। ये दे रखा है हमें 420।
ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू एच, ए प्लस बी हमारे पास 56 है ही, 420, 2 से काटा 28 आ गया। तो एच की वैल्यू होगी 420 बटे में 28, 7 चौक 28, 7 छिक 42, 4 एकम 4 और ये 15, ठीक है। तो हाइट जो है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। मतलब कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है एरिया फॉर रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है, उसका एरिया हमें दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। और बोला है कि इसका एक डायगोनल जो है 70 है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो होता है 1/2 गुना डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो 1/2, डायगोनल 1 हमें दे दिया 30 और डायगोनल 2 हमें नहीं दे रखा, मतलब कि हमें ए सी दे रखा है, बी डी नहीं दे रखा। तो इक्वल टू 240 रख के हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये 15, तो D2 कितना आ जाएगा 240 बटे 15, इसको काटेंगे 5 ये 15, 5 चौक 20 और 8, 1 और 6, तो डायगोनल 2 जो आ रहा है वो 16 आ रहा है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बी डी हमारा 16 है और ए सी हमारा 30 है, तो बाइसेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा 8। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम ए सी निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 और यह 225, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 289, ए बी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 289 होता है हमारा 17 सेंटीमीटर। तो ये जो रोम्बस है इसकी सारी साइड होगी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों साइड इक्वल होती है और पूछा क्या है हमसे, पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो होगा 4 इंटू 17, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड x यूनिट इज डबल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ बेस x यूनिट, देन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर ये बोला एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो x यूनिट की, मतलब सारी साइड x की हो गई, और एक ट्राइंगल है, इसका बेस जो है वो हमारा x है, ठीक है। अब दोनों के एरिया में रिलेशन ये बोला है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो डबल है ट्राइंगल के एरिया से। तो इसका अगर एरिया निकालूं साइड इंटू साइड से हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमारे पास स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर है तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा इसका एरिया हाफ होगा इसका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय 2, क्यों, तो ट्राइंगल का एरिया जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है। हमें बोला गया है कि इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई निकालनी है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू एक्स, हाइट हमें नहीं पता, एरिया इसका होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है एच आएगा वो आएगा एक्स यूनिट। तो हाइट आ गया एक्स यूनिट, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर is equal to the area of a rectangle of length 30 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। तो यहाँ पर बोला एक ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दे रखी है 3, ठीक है। तो ये जो है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। अगर आप करके देखें, अगर मैं इनका रेशो भी निकालूं 45, 51 और 28 का, तो 3 से काटा ये हमारा आ जाएगा 1, 5, 15, ये आ जाएगा हमारा 1, 17 और ये आ जाएगा, ये 24 है तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि 17 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारा वो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, बेस हमारा हमने लिया 45,
सेंटीमीटर, हाइट हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। इसकी लेंथ दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं एरिया निकालूं ट्राइंगल का तो आएगा 1/2, बेस 45, हाइट 24, तो इसको कैंसिल करा 12, तो ये हमारा आ गया 45 × 12, ठीक है, एरिया हो गया। और ये इक्वल होगा रेक्टेंगल के भी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है हमारा 45 × 12 के इक्वल होगा। यहाँ पर लेंथ हमारे पास 30 है, 30 × b 45 × 12। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहेगा। 45 × 12 बटे 30, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे 9, 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर आ गया इसकी ब्रेथ। बी हमारा 18 हो गया। अब हमें बोला क्या है निकालने के लिए, हमें बोला है पेरीमीटर। तो 2 × लेंथ हमारे पास 30, ब्रेथ हमारा 18, तो 2 × 48, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 9.8 मीटर। तो एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर जो है वह 9.8 मीटर, ठीक है, 9.8 मीटर है। और इसका जो एरिया है वो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा इसका, ये होगा 4.9 मीटर। तो एरिया होता है हमारा πr², 22/7 गुना 4.9 गुना 4.9। इसको कैंसिल करेंगे, 0.7 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो आएगी 75.46 मीटर स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2a + 4.48 की, ठीक है। तो 2 × 75.46 + 4.48, तो इसको करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 55.40 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज़ 15,400 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका एरिया हमें दे रखा है 15,400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हमें बताना है इसको। अगर हम बाउंड्री को फेंसिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर की कॉस्ट है 12.5 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। अब रेडियस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है πr²। एरिया हमें दे रखा है 15,400, तो 22/7 r², 15,400, r² बराबर आ गया 15,400 गुना 7/22, 11 से काटा 2, 144, 00, और इसको काटेंगे तो हमारा 700, ठीक है। तो r² आ गया हमारा 4900। तो r की वैल्यू हो जाएगी √4900, किसका हो गया 70 का, 70 मीटर। 70 मीटर रेडियस आ गया। अब हमें बोला है फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो फेंसिंग के लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो 2πr, तो 2 × 22/7 × रेडियस 70, ये 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 440 मीटर। तो टोटल कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट आ जाएगी 440 गुना 12.5। इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,500। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर एंड रेशियो बिटवीन इट्स टू एडजेसेंट साइड इज 2:1 इफ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो दे रखा है वो 36 सेंटीमीटर है, और इनकी एडजेसेंट साइड का रेशो है 2:1 का। एडजेसेंट साइड होती है जो एक ही पॉइंट से बन रही है, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, A B C और D, ठीक है। तो माना कि AB BC एडजेसेंट है, BC और CD एडजेसेंट है, ठीक है। तो हमने BC और CD ले लिया।
तो ये हमने 2x ले लिया, तो ये 1x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेरीमीटर दे रहा है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी 1x हो जाएगा और ऊपर वाला 2x हो जाएगा। चारों साइड का सम हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐड करूँ 8 4 5 6 6x बराबर 36 दे रखा है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 36/6, तो जो होगी 6, तो x की वैल्यू तो 6 है। ठीक है, तो हमारे पास जो साइड आएगी ये आएगी 12 सेंटीमीटर और ये आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि जो सबसे छोटी साइड है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ऑल्टीट्यूड है, हाइट जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया बताना, तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा अगर CD है, हाइट हमारी AM हो जाएगा, जो कि हो 6 × 10 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD BC और AD और BC पैरेलल है। BC जो दे रखा है, AB जो है 5 सेंटीमीटर, BC जो है 11 सेंटीमीटर और AD जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बोला गया है कि हमने DA को आगे बढ़ाया, ठीक है, F पॉइंट तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, F और A हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एंड BF परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ABF ट्राइंगल जो है ABF एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर AB तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, FA जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम F और B निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 9 16, तो F और B आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हाइट हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, हमारे पास एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो हाइट हमारी 4 ही रहेगी, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारे पास ये 7 और 11 दे रखी है। ठीक है, तो इसको काटा 2 × 18, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।